भारत अमेरिका व्यापार समझौता और हंगामा। लोकसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर भारी विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर समझौते का आरोप लगाया। कांग्रेस का दावा है कि इस डील से भारतीय किसानों के हितों की अनदेखी की गई है। हंगामे के कारण सदन कई बार स्थगित हुआ और स्पीकर ने 19 घंटे बर्बाद होने पर चिंता जताई। पीएम मोदी का राज्यसभा में पलटवार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास देश के लिए कोई स्पष्ट विजन या योजना नहीं बची है। मोदी ने विपक्ष पर लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी पर अबोध बालक वाला तंज चर्चा का विषय बना रहा। राहुल गांधी की तीखी प्रतिक्रिया। पीएम मोदी के राज्यसभा भाषण के तुरंत बाद राहुल गांधी ने पलटवार किया और कहा कि प्रधानमंत्री सच्चाई का सामना करने से डर रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित किया। ये डिजिटल वॉर एक्स यानी ट्विटर पर काफी समय तक ट्रेंड करता रहा। किताब पर विवाद और सदन स्थगन। लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब के अंश पढ़ने पर भारी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने इसे संसदीय नियमों का उल्लंघन बताते हुए राहुल को टोक दिया, जिससे विपक्ष भड़क गया। कांग्रेस ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला और लोकतंत्र का अपमान करार दिया। राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि वे ये किताब पीएम को उपहार में देंगे। पीएम मोदी का लोकसभा संबोधन रद्द। विपक्ष की आक्रामक घेराबंदी और संभावित विरोध प्रदर्शन की योजना को देखते हुए पीएम मोदी ने लोकसभा में अपना संबोधन रद्द कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने संकेत दिया कि कांग्रेस सांसद पीएम की कुर्सी घेरने की तैयारी में थे, जिससे सुरक्षा चिंताएं बढ़ीं। अंततः मोदी ने केवल राज्यसभा में ही अपनी बात रखने का निर्णय लिया। बिट्टू और गद्दार टिप्पणी पर घमासान। राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को कांग्रेस छोड़कर जाने के कारण गद्दार दोस्त कहा। पीएम मोदी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए राज्यसभा में इसे पूरे सिख समुदाय का अपमान बताया। मोदी ने कांग्रेस पर अपनी पुरानी सिख विरोधी मानसिकता को फिर से दोहराने का आरोप लगाया। इस मुद्दे ने पंजाब की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी। स्पीकर को कांग्रेस का औपचारिक पत्र। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर शिकायत की कि धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम का जवाब न होना संसदीय परंपराओं का उल्लंघन है। केसी वेणुगोपाल ने इसे प्रक्रियागत अनियमितता करार देते हुए सदन की कार्यवाही पर सवाल उठाए। विपक्ष ने मांग की कि प्रधानमंत्री को हर सदन में जवाबदेह होना चाहिए। सदन में गतिरोध इसके बाद और गहरा गया। रवनीत बिट्टू का राहुल पर कटाक्ष। बीजेपी सांसद रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी की टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि राहुल को राजनीति सीखने के लिए मोदी की पाठशाला ज्वाइन करनी चाहिए। बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी केवल विरोध की राजनीति जानते हैं, जबकि मोदी देश चलाने की। ये बयानबाजी सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स में छाई रही। उन्होंने राहुल की समझ पर फिर से सवाल उठाए। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम का आरोप। राहुल गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार डील को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड नेता कहा। उन्होंने दावा किया कि इस समझौते के जरिए देश की संप्रभुता और किसानों का हक बेच दिया गया है। विपक्ष ने सदन के भीतर भी इसी शब्दावली का प्रयोग कर सरकार को घेरने की कोशिश की। बीजेपी ने इन आरोपों को आधारहीन और राष्ट्र विरोधी करार दिया। कब्र खोदने वाले नारों पर मोदी का जवाब। राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष द्वारा लगाए गए कब्र खोदने वाले नारों पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की नकारात्मकता देश के विकास में बाधक बन रही है। मोदी ने जोर देकर कहा कि उनकी छवि किसी के गिराने से नहीं गिरेगी, क्योंकि जनता उनके साथ है। उन्होंने कांग्रेस को देश के खिलाफ काम करने वाली शक्ति बताया। संसद में ऐतिहासिक दस्तावेजों का युद्ध। सदन के भीतर ऐतिहासिक तथ्यों और पुरानी फाइलों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच किताबों का युद्ध छिड़ गया। निशिकांत दुबे ने नेहरू गांधी परिवार के पुराने फैसलों पर सवाल उठाए, तो राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार का जिक्र किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को इतिहास का आधा अधूरा ज्ञान होने का दोषी ठहराया। ये बहस नीति से हटकर व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच गई। परीक्षा पे चर्चा 2026। राजनीतिक हंगामे के बीच पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश भर के छात्रों से संवाद किया। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को कम करने के लिए स्किल्स ओवर डिग्री का मंत्र दिया। मोदी ने छात्रों को डिजिटल डिटॉक्स और बेहतर याददाश्त के लिए व्यावहारिक टिप्स साझा किए। ये सत्र गैर राजनीतिक होने के बावजूद युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहा।
नागालैंड विकास समझौता। पीएम मोदी ने पूर्वी नागालैंड में हुए नए विकास समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्र के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर की शांति और प्रगति उनकी प्राथमिकता है। ये समझौता लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय मांगों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बीजेपी ने इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक विजय बताया। बजट 2026 पर कांग्रेस का प्रहार। कांग्रेस ने 2026 के केंद्रीय बजट को पूरी तरह दिशाहीन और बेकार करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बजट में न तो बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी है और न ही किसानों के कर्ज की कोई बात है। कांग्रेस के अनुसार सरकार वास्तविक आर्थिक संकट को देखने से इनकार कर रही है। विपक्ष ने बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने बजट को सराहा। सत्ता पक्ष ने बजट 2026 को विकसित भारत के संकल्प की ओर एक ऐतिहासिक कदम बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना करते हुए बीजेपी ने इसे अवसरों का हाईवे कहा। सरकार का दावा है कि ये बजट बुनियादी ढांचे के विकास और मध्यम वर्ग को राहत देने वाला है। प्रधानमंत्री ने इसे भविष्य उन्मुखी और जनहितैषी बजट के रूप में प्रचारित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का वॉकआउट। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को पर्याप्त समय न मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने बीजेपी सांसदों को मोदी के बंधुआ मजदूर कहकर संबोधित किया, जिससे सदन में तीखी झड़प हुई। खड़गे के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर अपना विरोध दर्ज कराया। खड़गे ने आरोप लगाया कि उच्च सदन में भी लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सांसदों का निलंबन और गतिरोध। लोकसभा में तख्तियां दिखाने और नारेबाजी करने के आरोप में कांग्रेस के 8 सांसदों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। स्पीकर ने कहा कि बार-बार चेतावनी के बावजूद सदन की मर्यादा तोड़ी गई। कांग्रेस ने इस कार्यवाही को तानाशाही बताया और संसद परिसर में धरना शुरू कर दिया। निलंबन के बाद भी सदन में शांति नहीं लौट सकी। अडानी एप्स्टीन कनेक्शन का जिक्र। राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी समूह का मुद्दा उठाया और इसे भारत अमेरिका व्यापार समझौते से जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार कुछ खास उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव में काम कर रही है। राहुल ने इस दौरान कुछ विवादित संदर्भों का भी जिक्र किया, जिसे सत्ता पक्ष ने रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। बीजेपी ने राहुल पर विदेशी धरती की भाषा बोलने का आरोप लगाया। राहुल के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन। पीएम मोदी पर राहुल के किए गए व्यक्तिगत हमलों के विरोध में बीजेपी ने पूरे देश में प्रदर्शन किए। कई राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के पुतले फूंके और उनसे माफी की मांग की। बीजेपी का कहना है कि राहुल लगातार संवैधानिक पदों की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये प्रदर्शन संसद की बहस को सड़कों तक ले आया। भारत ग्लोबल स्टेबिलिटी का ट्रस्टेड पार्टनर। पीएम मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। उन्होंने जोर दिया कि अब दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। मोदी के अनुसार व्यापार सौदों से न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने विपक्ष को विकास विरोधी मानसिकता त्यागने की सलाह दी। आवाज दबाने का आरोप। कांग्रेस ने एक प्रेस नोट जारी कर आरोप लगाया कि संसद में राहुल गांधी के माइक्रोफोन को बार-बार बंद किया जा रहा है। पार्टी ने कहा कि बीजेपी राहुल की लोकप्रियता और उनके तीखे सवालों से घबरा गई है। कांग्रेस के अनुसार ये केवल राहुल की नहीं बल्कि देश की जनता की आवाज दबाने की कोशिश है। सोशल मीडिया पर #SaveDemocracy के साथ कांग्रेस समर्थक सक्रिय रहे। देश बनाम परिवार की बहस। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता हमेशा देश से पहले परिवार रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद केवल नेहरू गांधी परिवार की विरासत बचाने के लिए संसद को ठप कर रहे हैं। मोदी ने अपने भाषणों में राष्ट्र प्रथम की नीति पर जोर दिया। इसके जवाब में विपक्ष ने मोदी पर अहंकार की राजनीति करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर ट्रुथ वॉर। राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के दावों को झूठा बताया। उन्होंने मोदी के झूठ नामक एक सीरीज शुरू करने की बात की। बीजेपी के आईटी सेल ने तुरंत इसका काउंटर करते हुए राहुल के पुराने वीडियो जारी किए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोनों पार्टियों के बीच तथ्यों और दावों के लेकर जबरदस्त युद्ध देखने को मिला। अधूरा सत्र और अनिश्चितता। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होना है, लेकिन हंगामे के कारण विधायी कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा नहीं हो सकी और सदन बार-बार स्थगित होता रहा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस गतिरोध का असर सत्र के दूसरे चरण पर भी पड़ेगा। जनता में संसद की उत्पादकता को लेकर निराशा देखी गई। मोदी बनाम राहुल 2026 का राजनीतिक भविष्य। विश्लेषकों का मानना है कि फरवरी 2026 की ये जंग महज संसद की बहस नहीं बल्कि आने वाले चुनावों की रूपरेखा है। मोदी और राहुल के बीच ये अब तक की सबसे सीधी और तीखी भिड़ंत मानी जा रही है। इस टकराव ने देश के राजनीतिक वातावरण को पूरी तरह ध्रुवीकृत कर दिया है। 2026 की राजनीति अब पूरी तरह से इन दोनों नेताओं के इर्द गिर्द सिमट गई है।